नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। स्टूडेंट्स, चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने आपको इसमें आंसर दे रहे हैं, और अगर आप अपने मन से लिखना चाहें तो आप चैप्टर को पूरा रीड करके समझ करके आप अपने ओन वर्ड्स में यानी अपने शब्दों में इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। पान वाले ने कैप्टन को लंगड़ा और पागल कहा है, जो अति गैर जिम्मेदाराना और दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। यानी पान वाले ने जब कैप्टन को लंगड़ा और पागल कहा तो ये किसी भी व्यक्ति के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, उपयोग में लाना अच्छी बात नहीं होती। यानी किसी का भी ये अपमान करने के बराबर होता है, तो ये किसी का अधिकार नहीं होता किसी की भी व्यक्ति का आप अपमान करें। तो इसलिए इस तरह का वक्तव्य यानी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अच्छा नहीं है। और कैप्टन में एक सच्चे देशभक्त के वे सभी गुण मौजूद हैं जो पान वाले या समाज के अन्य किसी वर्ग में नहीं है। कैप्टन चूंकि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा वो लगाता है और हर दिन चश्मा बदलता है, ये और बात है कि उसकी बिक्री बढ़ रही है, लेकिन उसका पहले ऐसा कोई विचार नहीं था। लेकिन हाँ, उससे उसकी बिक्री बढ़ गई तो उसको उसमें ये फायदा जरूर हुआ, लेकिन उसका जो मुख्य उद्देश्य था नेताजी के सम्मान में उस चश्मे को लगाना, क्योंकि नेताजी बिना चश्मे के उसको अच्छे नहीं लग रहे थे और ऐसा लग रहा था उसको कि उनके सम्मान में किसी तरह की कमी आ रही है बिना चश्मे के। और कैप्टन जो है शारीरिक रूप से भले ही लंगड़ा है परंतु उसकी मानसिक शक्ति तीव्र है। स्टूडेंट्स, इस लाइन में, इस पंक्ति में बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि व्यक्ति पूरी तरह से सामान्य होता है और उसकी मानसिक विचारधारा अच्छी नहीं है, लोगों के प्रति वह गलत सोचता है, बुरा सोचता है। तो इसका मतलब ये होता है वह व्यक्ति मानसिक रूप से विकलांग माना जाता है। लेकिन कैप्टन जो है भले ही उसका एक पैर नहीं है, वह एक पैर से लंगड़ा है, लेकिन वह मन का बहुत अच्छा है और हर चीज को सोचने विचारने की उसकी शक्ति अच्छी तीव्र है। और इसी वजह से वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे का नहीं रहने देता है और चश्मा लगाता है। और कैप्टन पान वाले से अधिक सक्रिय है और विवेकशील है और देशभक्त है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना और अभिव्यक्ति। निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? इसमें पहला जो है, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। स्टूडेंट्स, इसमें रचना और अभिव्यक्ति का मतलब ये होता है कि आपको अपने मन की भावनाओं को अभिव्यक्त करना है चैप्टर के अकॉर्डिंग, जो चैप्टर में दिए गए हैं पॉइंट्स, और जो उसका उद्देश्य है लोगों को समझाना, जागरूक करना, तो उसके अनुसार आपको लिखना है। तो इसमें हम आपको आंसर दे रहे हैं। यहाँ पर हमें जो लगता है हालदार साहब की निम्नलिखित विशेषताओं के बारे में पता चलता है। पहला तो यह है कि नेताजी के रोज बदलते चश्मे को देखने के लिए वे उत्सुक रहते थे, क्योंकि हर रोज नेताजी की मूर्ति में चश्मा बदलता था और इसलिए वे उत्सुकतावश उस मूर्ति को देखने के लिए जाते थे कि आज कौन सा चश्मा नेताजी की मूर्ति पर होगा। नेक्स्ट है, नेताजी को पहनाए गए चश्मे के माध्यम से वे कैप्टन की देशभक्ति देखकर खुश होते थे, क्योंकि वे स्वयं भी देशभक्त थे और इसी वजह से कैप्टन के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी।